पीडीपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह सोनू मेरे साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ये बयान देना कि जो जमीन है माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट की, उसका जो पैसा स्टेट गवर्नमेंट ने दिया वो वापस दिया जाए और जमीन जो पैसा है वापस दिया जाए, तो इन बयानों को जो है कहीं हिंदू संगठन है वो भी जो है इसको उन्होंने भी कड़ी जो अपनी प्रतिक्रिया इस पर दी है। पीडीपी कैसे देखती है इसको? देखिए, मैंने पहले भी आपको इंटरव्यू में कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि ये एक फिक्स कैलकुलेटेड गेम चल रही है। किस किस तरह के बयान कोई दे रहा है, कोई इधर से दे रहा है, कोई उधर से दे रहा है। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने कह दिया, हमने पहले दिन से ही कहा था कि धर्म का और पढ़ाई का कोई मेल नहीं। सबसे पहली बात तो ये है, डॉक्टर जो आएगा वो नीट क्लियर करके आएगा, ट्रेनिंग करके डॉक्टर बनेगा, और डॉक्टर का कोई धर्म नहीं। ये जो बातें हैं, अगर मैंने पहले भी कहा था, अगर किसी को कोई रिजर्वेशन कानून के तहत जो भी हो वो होना चाहिए जो कानून के तहत है, लेकिन इस मसले पर राजनीति की जा रही है, प्योर और प्योर राजनीति की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी, बाकी सारे मसले आपने कर दिए, अब आप ये 44 डॉक्टरों के पीछे एक इशू बना रहे हो कि वो आ गया या ऐसे आ गया। मैंने पहले भी कहा वो प्रक्रिया देख लो, अगर धांधली हुई है तो किसने की है, करप्शन नहीं हुई तो किसने की, अगर वो दोनों चीजें नहीं हुई, अगर वो मेरिट पर हैं तो फिर इशू नहीं होना चाहिए। हाँ, अगली अगर आपको कोई रिजर्वेशन है तो उसके लिए कानून खुला है, कानून पहलू है, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। लेकिन मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आज ही उनको क्यों याद आ गया? पिछले 11 साल से क्यों नहीं याद आया जब एलजी साहब, और सबसे बड़ी बात एलजी साहब तो उस पर बयान नहीं दे रहे, जो चेयरमैन है श्राइन बोर्ड के उस पर बयान नहीं दे रहे। और जहां तक बात है उमर अब्दुल्ला साहब की, वो तो भाई लोगों का ध्यान आगे पीछे करेंगे ना। उन्होंने इसी की आड़ में 20% बिजली का किराया बढ़ाने की बात की थी, जो लोग जब सुचेत हो गए वो बंद हो गया। कोई सड़क की बात ना करे, कोई नौकरी की बात ना करे, कोई 370 की बहाली की बात ना करे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का हालात ये है कि राज्यसभा में वो कह रहे हैं हमें स्टेटहुड चाहिए, तो लोगों से वोट 370 पर मांगते हैं। कोई 1 लाख नौकरी की बात कोई ना करे, कोई राशन की बात कोई ना करे, कोई और बहुत सारी जो स्कीमें उन्होंने वादे किए थे वो। आपको लगता है कि आपने कभी कहा कि ये फिक्स मैच लगता है, आपको लगता है कि टेबल टॉक करके ये जो है मसला सॉल्व हो जाता है और इसमें संवेदनहीन जो बयान है इस तरह के जिसपे बवाल मच सकता है वो नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। जिम्मेवार आदमी को कभी भी संवेदनशील बयान नहीं देना चाहिए, मेरा अपना मानना है। आपका भी यही मानना होगा। जो आदमी जिम्मेवार होते हैं पोस्ट पे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जहाँ कोई भी जिम्मेवार आदमी, उसको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात है, इन बातों से निकलेगा क्या? आप दूरी बढ़ा रहे हैं ना। आप वही एक भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा है कि वो एक फार्मूला यहां पर चलाना चाहते हैं कि इनको लड़ा कर रखो। क्यों लड़ाना है? लड़ाना क्यों? मैंने पहले भी बता दिया कि लोग दूसरी बात ही ना करें, असल मुद्दों से हटाना चाहते हैं, उसके ऊपर लगे हैं। बाकी मैंने पहले कहा, अगर वो गलत हुआ तो फिर किसने किया है, अगर वो ठीक है तो फिर धर्म उसकी आड़ पे नहीं आना चाहिए। बहुत बड़ी बात जो है कही है पीडीपी ने कि एक फिक्स मैच लगता है बीजेपी और एनसी में, क्योंकि असल मुद्दों से ध्यान भटकाना ही इसकी एक मंशा इनको लगती है। कैमरामैन साहिब भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।